बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा पास्ट परफेक्ट टेंस पर, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल। तो जो लास्ट वीडियो थी वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर थी। तो आज की जो वीडियो है वो पास्ट परफेक्ट यानी माजी में जो काम है वो मुकम्मल है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी वगैरह आएगा। तो यानी उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका थे वगैरह वगैरह आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो उर्दू जुमलों के आखिर पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा। मसलन वो पानी पी चुका था, ये देखें लास्ट पर आया है चुका था। उसने चाय पी ली थी तो एंड पर आया था ली थी, लिया था, ये भी आया तो ये भी पास्ट परफेक्ट है। वो आ चुका था, हमने खाना खा लिया था। तो ये जो पहचान है उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर चुका था, लिया था, चुकी थी वगैरह आए तो ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ जो और नोट करने वाली है कि इस टेंस में हम फेल की जो थर्ड फॉर्म है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इस टेंस में जो इमदादी फेल हैं यानी हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैड का इस्तेमाल करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हैड यूज़ करेंगे और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है बनाने का तरीका, किस टेंस के सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, उसके बाद हम इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज़ करेंगे हैड और वर्ब की हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। तो दो बातें आप नोट करें कि सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना है वो हैड यूज़ करना है और पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं और लास्ट पर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी वगैरह आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ करते हैं और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, तो चुका था से हमें पता चला है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लगाया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हम लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन लगाया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट द फूड लगाया है, आई हैड इटन द फूड। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम। वो क्रिकेट खेल चुके थे, चुके थे से हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के जो उर्दू फ़िक्रे हैं उनके आखिर पर चुका था, लिया था, चुकी थी वगैरह आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट दे लगाया, उसके बाद इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं, हैड लगाया। उसके बाद इस टेंस में हमेशा आपने जो वर्ब की है थर्ड फॉर्म है वो लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड गॉन टू स्कूल। तो यानी कि एक बात क्लियर है कि उर्दू फ़िक्रों के एंड पर लिया था, चुका था, चुकी थी वगैरह आए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैड और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब इस टेंस के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी सवालिया फ़िक्रात किस तरह करते हैं। तो जैसा कि आपको
पता है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम सेंटेंस के स्टार्ट में यानी फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो इस टेंस में हम क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं तो हैड को हम जो सेंटेंसेस होंगे उसके स्टार्ट में लगाएंगे यानी सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। यानी फ़िक्रों के शुरू में हैड का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट से पहले यानी फ़िक्रे के स्टार्ट में। तो फॉर एग्जांपल, क्या वो चाय पी चुका था, क्या वो चाय पी चुका था, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। हैड ही टेकन आ टी, तो जो हेल्पिंग वर्ब हैड है इसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर थर्ड फॉर्म और एंड पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होगा उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, क्या हम मछलियां पकड़ चुके थे, हैड वी काट फिश। तो जब भी हमने इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस बनाने हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है उसको हम सब्जेक्ट से पहले यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात, मनफी फिक्रात में हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने नॉट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया और हैड के बाद हमने लगाया नॉट। जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस हों यानी मनफी फिक्रात हों तो हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म इस टेंस में आती ही थर्ड है, तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस है, वो नावल नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन आ नावल। तो हैड के बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने आपको बात बताई है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो हैड के बाद नॉट लगाना है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों तो हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में हम लोगों ने लिखना है यानी लगाना है। तो एक इस टेंस में जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर ज़माना माजी के किसी फ़िक्रे में दो कामों के ख़त्म होने का जिक्र हो यानी दो काम ख़त्म हो रहे हों पास्ट के अंदर, तो इनमें से जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर करना है और जो काम बाद में ख़त्म हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। यानी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दो काम आ जाएं तो जो काम पहले ख़त्म हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर ही करना है और जो काम बाद में ख़त्म हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। यानी इस टेंस में माजी के दो काम आएंगे, एक जो पहले ख़त्म हुआ उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर करेंगे और एक जो बाद में ख़त्म हुआ हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। इसकी कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेंटेंस है, सूरज निकलने से पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था। तो इस टेंस में जब दो सेंटेंसेस आते हैं तो जो काम पहले कंप्लीट होगा, जो काम पहले ख़त्म होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। सूरज निकलने से पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था, तो जो पहले काम हुआ है वो मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था। तो जो काम पहले ख़त्म होगा उसको पास्ट परफेक्ट में करना है और जो बाद में ख़त्म होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो आई हैड ऑफर्ड माई मॉर्निंग प्रेयर बिफोर द सन रोज, तो इस हिस्से को हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट में और जो काम पहले नमाज क्योंकि पढ़ ली थी सुबह की तो इसको हमने किया है पास्ट परफेक्ट में। यानी जब दो काम आए, जो काम पहले ख़त्म हुआ उसको आप लोगों ने करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर और जो काम बाद में ख़त्म हुआ उसको करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था, यानी मरीज पहले मर गया था। तो इसका मतलब है कि जो पहले काम हुआ है उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो पेशेंट क्योंकि पहले मर गया था तो हमने इसको किया है पास्ट परफेक्ट के अंदर। डॉक्टर बाद में आया तो इसको हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यानी जो काम पहले ख़त्म हो उसको हमने करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर और जो काम बाद में हो उसको हमने करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस हम देखते हैं, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। यानी पहले बारिश शुरू हो चुकी थी घर पहुंचने से पहले, तो पहले काम हुआ है बारिश वाला। तो जो पहले काम हुआ है उसको हमने रखना है पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो बाद में है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। इट हैड स्टार्टेड रेन, यानी पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। इट हैड स्टार्टेड रेन बिफोर वी रीच्ड होम। तो जो बाद में काम हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, जो पहले काम हुआ उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। क्या डॉक्टर वापस जा चुका था? हैड द डॉक्टर रिटर्न्ड। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्र है। तो सवालिया फिक्रे में हम जो हैड है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। तो दो तीन बातें इसमें जो नोट करने वाली हैं। एक तो आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हैड का इस्तेमाल करना है, चाहे ही है, चाहे शी है, चाहे दे है, चाहे वो है, कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने हैड ही लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, और जब सिंपल सेंटेंसेस हो तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, जब नेगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट लगाना है, और पास्ट परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो अगर दो ज़माने हों यानी माजी में दो काम ख़त्म हों तो जो पहले काम ख़त्म होगा उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर करना है, और जो काम बाद में ख़त्म हो उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर करना है। तो आज की वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस पर थी, यानी माजी में काम मुकम्मल हो चुका था, तो माजी पर बात हम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।